बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं सोनिया अदनान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान और चीन का इंसदाद दहशत गर्दी, दिफा, ज़राअत, IT में ताउन बढ़ाने का फैसला। CPEC में ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मुश्तरका रोशन मुस्तकबिल यकीनी बनाएंगे। दोनों मुल्कों का खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर किरदार अदा करने का अज़्म। सदर आसिफ अली जरदारी के दौरा चीन का मुश्तरका एलामिया। सदर आसिफ अली जरदारी और चीन के वजीर आजम ली चियांग की मुलाकात। काबिल तजदीद तवानाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राई शोबों में ताउन को वुसअत देने पर गौर। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन दोस्ती को मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का अयादा। तरक्याती एजेंडे के लिए चीन की मुसलसल हिमायत पर सदर मुमलिकत का इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रहायश गाह आमद। तीमारदारी और सेहत के लिए दुआ। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म की आमद और नेक ख्वाहिशात पर इजहार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं की मुल्की और सियासी उमूर पर भी गुफ्तगू। वफाकी वज़रा अहसन इकबाल, अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा। निजकारी का अमल मुकर्रर मुद्दत में यकीनी बनाने का हुक्म। तातुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। निजकारी के हवाले से टास्क मैनेजमेंट सिस्टम का जायजा। निजकारी अमल की खुद निगरानी कर रहा हूँ। अवाम की कीमती वसाइल का ज़िया करने वाले इदारों में मज़ीद नुकसान की इजाज़त नहीं दूंगा। बर वक्त इस्लाहात की बदौलत मईशत तेजी से बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। मरियम नवाज की दीगर सूबों के तलबा के लिए भी स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी। पंजाब में तलबा के लिए लैपटॉप्स की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी गई। वजीर आला पंजाब की सदारत में इजलास। आला तालीम से मुतालिक अहम फैसले। VC कॉन्फ्रेंस और टेक एक्सपो की भी मंजूरी। तलबा के लिए किसी भी स्कीम में फंड्स की फराहमी रुकावट नहीं बनने दी जाएगी। मरियम नवाज। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इत्तलात और नशरियात का इजलास। रवा माली साल के तरक्याती मंसूबों का जायजा। रेडियो पाकिस्तान और PTV को जदीद टेक्नोलॉजी और आलात से लैस करने के जामे मंसूबा बंदी। इदारों को माली बहरान से निकालने के लिए इकदाम कर रहे हैं वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। जद्दा में पहली मेड इन पाकिस्तान नुमाइश का इफ्तिताह। 137 पाकिस्तानी कंपनियों की शिरकत। टेक्सटाइल, खेलों के सामान, खुराक और तामीराती सामान की नुमाइश। सऊदी अरब के साथ इक्तिसादी ताउन को वुसअत देने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल। हुकूमत मुआशी शोबे में बुनियादी इस्लाहात पर अमल पैरा। राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत बाज़ वजारतों को जम किया जा रहा है। टैक्स का दायराकार बढ़ाने के लिए इकदाम किए हैं। बढ़ती आबादी और मौसमियाती तब्दीली अहम चैलेंजेस। ग्रीन टेक्नोलॉजी की फरोग की हौसला अफजाई कर रहे हैं। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान तन्हा मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला नहीं कर सकता। आलमी सतह पर मुश्तरका काविशें नागुज़ीर। सैलाब के बाइस अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे के तहत नुकसानात के तदारुक के लिए इक़दाम करेंगे। कम कार्बन के अखराज वाले मंसूबों पर तवज्जो देना होगी। वफाकी वजीर अहसन इकबाल। मुआशी इस्तेहकाम की कुंजी ताजिर बरादरी के हाथ। बैरूनी सरमायाकारी का मुल्क में खैर मकदम करेंगे। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। होटलिंग का शोबा मईशत और सियाहत के फरोग के हवाले से अहम है। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का तकरीब से खिताब।
لاہور ہائی کورٹ میں 9 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کی منظوری. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی صدارت میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس. حکومت اور اپوزیشن سمیت کمیشن کے ارکان کی شرکت. محمد شہباز شریف اور حمزہ شہباز رمضان شوگر ملز کیس سے بری. لاہور کی انسداد بدعنوانی عدالت نے بریت کی درخواستیں منظور کر لیں. جج سردار محمد اقبال ڈوگر نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. اڈیالہ جیل میں GH2 حملہ کیس کی سماعت. بانی PTI اور شاہ محمود قریشی پیش. استغاثہ کے مزید 2 گواہوں کے بیانات قلمبند. آئندہ سماعت 12 فروری تک ملتوی. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے سماعت کی. مسئلہ فلسطین کا 2 ریاستی حل. پاکستان کا واضح موقف. فلسطینیوں کی اپنی سرزمین سے بے دخلی کی تجویز انصاف کے منافی. جنگ بندی معاہدے کی اسرائیلی خلاف ورزیوں کی مذمت. غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی واپسی کا اقدام غیر قانونی نہیں. ترجمان دفتر خارجہ. گلی گلی بھری بھری تجھے مجھے دیکھنے. دھرتی دیکھو دھڑکے جیتو باقی لڑکے. کاؤنٹ ڈاؤن شروع. چیمپئنز ٹرافی کا آفیشل سانگ کل ریلیز ہوگا. مقابلے 19 فروری سے کراچی میں شروع ہوں گے. شائقین کو دیکھنے کو ملے گی بہترین کرکٹ اور تفریح. گلوکار عاطف اسلم آواز کا جادو جگائیں گے. تمام مقابلے ہوں گے PTV سپورٹس HD پر براہ راست. قذافی اسٹیڈیم بین الاقوامی مقابلوں کی میزبانی کے لیے تیار. 117 روز کی قلیل مدت میں جدید طرز پر تعمیر اسٹیڈیم کا باضابطہ افتتاح کل. لمحات کو یادگار بنائیں گے نامور گلوکار علی ظفر، عارف لوہار اور آئمہ بیگ. آتش بازی اور لائٹ شو کا مسحور کن مظاہرہ ہوگا. شائقین کا داخلہ مفت. چیمپئنز ٹرافی کے لیے قومی ٹیم کی کٹ کی رونمائی بھی ہوگی. جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. چیمپئنز ٹرافی کا جوش و خروش عروج پر. ٹرافی اسلام آباد پہنچ گئی. شائقین نے کی بھرپور پذیرائی. ٹرافی کے ساتھ تصاویر بھی بنوائی. ٹرافی 10 شہروں کا سفر کرے گی. سیمول کی سیریز کے افتتاحی میچ کے دوران قذافی اسٹیڈیم میں نمائش کے لیے بھی پیش ہوگی. چیمپئنز ٹرافی سے قبل عالمی چیمپئن آسٹریلیا کو شدید دھچکا. کپتان پیٹ کمنز اور فاسٹ بالر جوش ہیزل ووڈ انجری کے باعث ایونٹ سے باہر. اسکواڈ میں شامل آل راؤنڈر مارک اسٹوئنس نے بھی اچانک ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. مچل مارش پہلے ہی فٹنس مسائل کے باعث اسکواڈ سے آؤٹ. شہزادہ رحیم الحسینی آغا خان پنجم اسماعیلی برادری کے 50ویں امام اور روحانی پیشوا مقرر. گلگت بلتستان حکومت کا پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر 3 روزہ سوگ کا اعلان. دعائیہ تقریبات کا اہتمام. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا پرنس کریم آغا خان کی خدمات کو شاندار خراج تحسین. مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری. بارامولہ اور کٹھوعہ میں 2 بے گناہ کشمیری شہید. انٹرنیٹ سروسز معطل. کل جماعتی کانفرنس کی ماورائے عدالت قتل کی شدید مذمت. آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ. بنگلہ دیشی عوام شیخ حسینہ کے خلاف بھڑک اٹھے. سابق وزیر اعظم کے آبائی گھر کو آگ لگا دی. شیخ مجیب کی یادگار اور رہائش گاہ پر بھی دھاوا. تصاویر نظر آتش. عوامی لیگ کے دیگر رہنماؤں کے گھروں پر بھی حملے. پابندی کا بھی مطالبہ. بنگلہ دیش سے شیخ مجیب کی فسطائیت کا ہر نشان مٹا دیں گے مظاہرین. موٹو جی پی چیمپئن اسپین کے جارج مارٹل کو پری سیزن ٹیسٹنگ میں حادثہ. ملائیشیا میں ٹیسٹ ریس کے دوران ہسپانوی ریسر توازن برقرار نہ رکھ سکے. ہاتھ اور پاؤں فریکچر. سرجری کرانا پڑے گی.
हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान और चीन ने बेल्ट एंड रोड विजन के तहत मईशत में बेहतरी और माहौलियात समेत 6 मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के फरोग पर इत्तेफाक किया है। तफसील मरियम मलिक की रिपोर्ट में देखते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी के चीन के सदर शी जिनपिंग, वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग और नेशनल पीपल्स कांग्रेस की कायमा कमेटी के चेयरमैन के साथ होने वाली मुलाकात के बाद जारी होने वाले इलामिये के मुताबिक दोनों मुल्कों ने आला सतह ताउन को मजीद वसअत देने, सिक्योरिटी के शोबे में ताउन और बैनुल अक़वामी सतह पर मरबूत राब्तों पर इत्तफाक किया। दोनों मुल्कों ने चीन पाकिस्तान ताल्लुकात को अपनी खारजा पॉलिसी का जुज़्व करार दिया है। पाकिस्तान ने सदर शी जिनपिंग की तरक्की, सिक्योरिटी और सकाफती विरसे के आलमी इक़दामात की हिमायत की है। चीन ने हुकूमत के कौमी इक़्तिसादी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान में गहरी दिलचस्पी ली और इक़्तिसादी शोबे में पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। चीनी क़यादत के साथ मुलाकातों में पाकिस्तान ने मुल्क में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के अज़्म का इआदा किया और मुल्क की तरक्की में चीन के ताउन को सराहा। दोनों मुल्कों ने हर किस्म की दहशत गर्दी के खात्मे का अज़्म दोहराया। पाकिस्तान ने CPEC के हवाले से सेमिनार के इनेकाद पर चीन की हुकूमत के इक़दाम को सराहा। दोनों मुल्कों ने मुश्तरका ताउन कमेटी का 14वां इजलास जल्द बुलाने, ML1 मंसूबे पर मरहलावार अमल दरामद के लिए कोशिशों को तेज करने और राय कोर्ट से थाकोट तक शाहराह के मंसूबे पर अमल दरामद और फाइनेंसिंग के हवाले से जल्द इत्तफाक के राय पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया। गवादर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के इफ्तिताह का खैर मकदम करते हुए फरीकैन ने इस बात पर इत्तफाक किया कि गवादर बंदरगाह के ऑपरेशंस को मरबूत बनाया जाए। दोनों मुल्कों ने पाकिस्तान में कानकुनी की सनत और दीगर शोबों में चीनी सरमायाकारों की हौसला अफजाई करने और CPEC के फ्रेमवर्क के तहत ज़राई शोबे में ताउन को मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक किया। फरीकैन ने पाकिस्तान में बिजली के शोबे की इस्तादाद कार में इजाफे और IT के शोबे में ताउन को वसअत देने और निजी शोबे के दरमियान ताउन को मरबूत बनाने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान और चीन ने अपने अवाम की मयार जिंदगी को बेहतर बनाने, सेहत आमा, तालीम, माहौलियात और कुदरती आफात से बचाव के शोबों में एक दूसरे के साथ ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान ने ज़राअत और IT के शोबे से वाबस्ता पेशेवराना अफराद की तरबियत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। दोनों मुल्कों ने खलाई शोबे में ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। दिफाई और सिक्योरिटी शोबे में ताउन की अहमियत का इतराक करते हुए फरीकैन ने मुश्तरका फौजी मशकों और टेक्नोलॉजी में ताउन को जारी रखने पर इत्तफाक किया। चीन ने सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए अपने अज़्म का इआदा किया। फरीकैन ने अफगान हुकूमत पर जोर दिया कि वो अपनी सरजमीन से तमाम दहशतगर्द ग्रुपों के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम उठाएं। दोनों मुल्कों ने गजा में जंगबंदी मुआहदे को खुशाइन करार दिया। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर आसिफ अली जरदारी और चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग के दरमियान बीजिंग में मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर काबिल तजदीद तवानाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राई शोबों में ताउन को वुसअत देने पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 3 अहम मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत भी हुए, जिसकी तफसील बताएंगे आगा मसूद खालिद। बीजिंग के अजीम अवामी हॉल में सदर आसिफ अली जरदारी और चीन के वजीर आजम ली चियांग के दरमियान मुलाकात हुई। वफूद की सतह पर होने वाली मुलाकात में नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी शरीक थे। इस मौके पर सदर मुमलिकत ने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहते हुए इलाकाई रवाबित और इक्तसादी तरक्की के फरोग में पाक चीन इक्तसादी राहदारी के अहम किरदार पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में मुश्तरका मुस्तकबिल की पाक चीन कम्युनिटी के क़याम के लिए अवामी और सकाफती तबादलों को वुसअत देने पर भी जोर दिया गया। फरीकैन ने CPEC 2 के तहत काबिल तजदीद तवानाई, साइंस और टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राअत के शोबों में ताउन गहरा करने की जरूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का B2B और निजी शोबे के रवाबित के जरिए तिजारती और इक्तसादी ताउन बढ़ाने के मौके पर भी तबादला ख्याल हुआ। चीन और पाकिस्तान के दरमियान तस्वीराती, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने में अहम किरदार अदा कर रहा है। दोनों फरीकैन ने पाकिस्तान में बरामदात पर मबनी सनतों को बढ़ाने के लिए तरजीही शोबों में मुश्तरका मंसूबों से फायदा उठाने के लिए जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान की जानिब से माली
استحकाम के लिए चीन की गनाकदर हिमायत को सराहा गया। दोनों फरीकैन ने मालियाती और बैंकिंग के शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाने और इलाकाई और बैनुल अक़वामी कसीरुल जहती मालियाती प्लेटफॉर्म्स पर एक दूसरे की हिमायत के अज़्म का इयादा किया। सेहत, ज़राअत, तालीम, मौसमियाती रद्द-ए-अमल और आफात से बचाव जैसे शोबों में लोगों की फलाह के लिए जारी मंसूबों पर ताउन जारी रखने पर भी इत्तफाक किया गया। मुलाकात में मुश्तरका मुस्तकबिल की पाक चीन कम्युनिटी के क़याम के लिए अवामी और सकाफती तबादलों को वुसअत देने पर भी जोर दिया गया। पाकिस्तान और चीन के माबैन मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत करने की तकरीब बीजिंग में हुई। तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने शिरकत की। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 3 अहम मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान की ठट्टा सीमेंट कंपनी और चीन के चिंगांग कंस्ट्रक्शन ग्रुप के माबैन मुआहदे पर दस्तखत किए गए। यादाश्त के तहत पाकिस्तान में सीमेंट की पैदावार में 5000 टन यौमिया इजाफे के लिए प्रोडक्शन लाइन लगाई जाएगी। सिंध के महकमा तवानाई और चीन की मिंग योंग काबिल तजदीद तवानाई कंपनी के माबैन मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के मुख्तलिफ मंसूबों पर ताउन किया जाएगा। तकरीब में हुकूमत सिंध और चीन की कंपनी के माबैन कोयले की गैसिफिकेशन और यूरिया की पैदावारी प्लांट के मंसूबे की यादाश्त पर भी दस्तखत किए गए। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। सदर आसिफ अली जरदारी बीजिंग से चीन के शहर हर्बन रवाना हो गए हैं। सदर मुमलिकत 9वीं विंटर एशियन गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगे। सदर मुमलिकत मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान के एजाज़ में दिए जाने वाले जोहराने में भी शरीक होंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह पर गए। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और उनकी सेहत के लिए दुआ की। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म की आमद और नेक ख्वाहिशात पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में मुल्की और सियासी उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सरकारी इदारों की निजकारी के अमल और इसकी निगरानी के हवाले से बताए गए टास्क मैनेजमेंट सिस्टम पर जायजा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म को टास्क मैनेजमेंट सिस्टम और मुख्तलिफ इदारों की निजकारी की मुअय्यना मुद्दत के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि वफाकी हुकूमत के इदारों की निजकारी को 3 मरहलों में तकसीम किया गया है। पहले मरहले में 10 इदारे, दूसरे में 3, जबकि तीसरे मरहले में बाकी मानदा इदारों की निजकारी की जाएगी। वज़ीर आज़म ने निजकारी का अमल तेज़ करके मुअय्यना मुद्दत में तकमील यकीनी बनाने की हिदायत की। SAFC का गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए दोस्ताना माहौल पैदा करने में अहम किरदार है। रवा माली साल के पहले निस्फ में गैर मुल्की सरमायाकारी 20% इजाफे के साथ 1.329 अरब डॉलर तक पहुँच गई है। आलमी इक़्तिसादी फोरम के तहत पाकिस्तान डिजिटल गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी मनसूबा अपनाने वाला पहला मुल्क बन गया। डिजिटल गैर मुल्की सरमायाकारी में ई-कॉमर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, IT इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑनलाइन सर्विसेज शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने डिजिटल गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी मनसूबे को इक़्तिसादी तरक्की की जानिब अहम कदम करार दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने दीगर सूबों के तलबा के लिए भी होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट करेंगी वरदा सलीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से सूबे भर के ज़हीन तलबा और तालिबात के लिए आला तालीम के दरवाजे खुले हैं। अब इनके माशी मसाइल इनके ख्वाबों की ताबीर में हायल नहीं हो रहे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम को मुल्क भर में बढ़ाते हुए दीगर सूबों के तलबा के लिए भी होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी है। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो कि हमारी सीएम पंजाब साहिबा मरियम नवाज ने बच्चों के लिए निकाला है, एज ए स्टूडेंट मैं इसे बहुत ब्लेसिंग समझती हूँ, जिससे मुझ जैसे समेत तमाम तालिबात और तलबा मुस्तफीद होंगे। मैं सूबा पंजाब से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन
انہوں نے صوبہ خیبر پختونخوا ہر ایک بچے کو یہ موقع دیا کہ وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے اور استفادہ حاصل کر سکتا ہے اسکالرشپ پروگرام کا۔ جو بچے اپنی فیس جو ہے وہ پے نہیں کر سکتے، ان سب کے لیے بیسٹ موقع ہے کہ وہ بھی اسکالرشپ کے ذریعے اپنی تعلیم جو ہے وہ برقرار رکھ سکیں۔ لاہور میں ہونے ہار اسکالرشپ پروگرام کے حوالے سے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا کہ نوجوان ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں، ان کی تعلیم و تربیت اور استعداد کار میں اضافے کے لیے تمام وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ لیپ ٹاپ اور ہونہار اسکالرشپ دیگر صوبوں کے طلبہ کا بھی حق ہے، میرٹ پر آنے والا ہر بچہ اچھے کالج میں اپلائی کرے، فیس ہم دیں گے۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ پنجاب میں طلبہ کے لیے لیپ ٹاپ کی تعداد بڑھا کر 1,10,000 کر دی گئی ہے، جبکہ ہونہار اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے خصوصی ہیلپ لائن قائم کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں ہائر ایجوکیشن سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے، جبکہ پنجاب میں ایک روزہ VC کانفرنس اور ٹیک ایکسپو کی منظوری بھی دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اسکالرشپ پروگرام نوجوانوں کے خوابوں کی تعبیر ثابت ہوگا۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اطلاعات و نشریات کے بارے میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس پلن بلوچ کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا، جس میں وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں وزارت اطلاعات و نشریات کے مالی سال 2024-25 کے PSDP کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بتایا کہ ریڈیو پاکستان اور PTV کو جدید ٹیکنالوجی اور آلات سے لیس کرنے کے لیے جامع منصوبہ بندی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اداروں کو مالی بحران سے نکالنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے صوبائی حکومتوں پر زور دیا کہ نجی ٹی وی چینلز کی طرح PTV کو بھی اشتہار دیے جائیں۔ صوبائی حکومتوں کے پاس وفاقی حکومت کی نسبت اشتہارات کی مد میں دگنا بجٹ ہوتا ہے۔ وزیر اطلاعات نے بتایا کہ وزارت کے کرائے پر دفاتر ختم کر کے پاک شائنہ سینٹر میں منتقل کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ PTV سپورٹس ریٹنگ میں تمام سپورٹس چینل سے آگے ہے۔ پیکا قانون کے حوالے سے وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ حکومت نے نیک نیتی کے ساتھ قانون سازی کی ہے۔ اجلاس میں ریڈیو پاکستان اور PTV کی جائیدادوں کے کرائے کے معاملات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ سیکرٹری اطلاعات امرین جان نے بتایا کہ سرکاری اداروں کی جائیداد کے کرائے کا تعین وزارت ہاؤسنگ کرتی ہے۔ کمیٹی کے دونوں اداروں کے کرائے پر دی گئی جائیدادوں کی تفصیل آئندہ اجلاس میں طلب کر لی۔ جدہ میں میڈ ان پاکستان کے عنوان سے پاکستان کی پہلی سنگل کنٹری نمائش کا افتتاح کیا گیا۔ نمائش پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے سنگ میل ثابت ہوگی۔ تفصیل فہر عزیز سے۔ وفاقی وزیر تجارت جان کمال خان نے برآمدات کے فروغ کے لیے جدہ میں میڈ ان پاکستان نمائش کا افتتاح کیا۔ نمائش میں پاکستان سے 137 کمپنیاں شریک ہیں اور انہوں نے سٹالز بھی لگائے ہیں جہاں ان کی مصنوعات کی نمائش کی جا رہی ہے۔ ان میں ٹیکسٹائل، کھیلوں کا سامان، خوراک اور تعمیراتی مواد شامل ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر تجارت جان کمال خان نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ اقتصادی تعاون کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری کے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ترقی پذیر صنعتی بنیاد اور متحرک معیشت باہمی تعاون کے بے پناہ مواقع فراہم کرتی ہے، جن میں غذائی تحفظ، توانائی، معدنیات اور انسانی وسائل کی ترقی جیسے شعبے شامل ہیں۔ اس موقع پر پاکستان کی فٹ بال مینوفیکچرنگ انڈسٹری کا بھی خصوصی تعارف کروایا گیا۔ جام کمال خان نے سعودی عرب کو فیفا ورلڈ کپ 2034 کی میزبانی جیتنے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی فٹ بال فیفا ورلڈ کپ 2034 میں بھی اپنی شناخت برقرار رکھے گی۔ تقریب میں سعودی عرب کے وزیر سرمایہ کاری ابراہیم المبارک اور سعودی بزنس کمیونٹی کے ارکان سمیت پاکستانی تاجر رہنماؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نمائش پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان خوشحال اور مربوط مستقبل کے لیے مشترکہ ویژن کو اجاگر کرتی ہے۔ فہد عزیز، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ اسلام آباد میں 2 روزہ بریتھ پاکستان بین الاقوامی ماحولیاتی کانفرنس کا آغاز ہو گیا ہے۔ تفصیل محمد فیصل راؤ سے۔ برتھ کانفرنس کے مختلف سیشن سے وفاقی اور صوبائی وزراء سمیت ماہرین نے خطاب کیا اور موسمیاتی تبدیلی کے بڑھتے ہوئے خطرات اور ان سے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات پر روشنی ڈالی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلیاں اور بڑھتی ہوئی آبادی معیشت کو درپیش اہم چیلنجز ہیں۔ ماحولیاتی فنڈ کے قیام سے متاثرہ ممالک کی مدد بہت ضروری ہے۔ In terms of sustainability of Pakistan and our overall economic situation in the country, it will ultimately depend upon
two existential issues and how we deal with those. One is population control and population management. Unfortunately, we are still growing at the rate of 2.55%. And then the topic at hand, which is climate change, and how we sort of deal with that, which is indeed the topic of this conference. वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है। इस चैलेंज से निमटने के लिए आलमी बिरादरी को ताउन करना होगा। Introducing policy guidelines for trading in carbon markets, engaging private finance in climate action, and launching Green Tech Hub, a platform fostering innovation and collaboration in climate resilience. Investing in efficient irrigation systems and water recycling technologies, promoting climate-smart agriculture to minimize crop burning and soil degradation. वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के जंगलात पूरे मुल्क के 50% कार्बन को जज़ब कर रहे हैं। सूबे में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए 2017 से अब तक 675 अरब रुपए खर्च किए गए हैं। वजीर आज़म की कोऑर्डिनेटर मौसमियाती तब्दीली रुमीना खुर्शीद आलम ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और पाकिस्तान को सैलाब की सूरत में आने वाले कुदरती आफात से अरबों डॉलर के नुकसानात का सामना है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि माहौलियाती इंसाफ वक्त की अहम जरूरत है। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मस्बत किरदार अदा करना होगा। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान 5वें नंबर पर है, जिससे पाकिस्तान की मईशत पर बहुत बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस से बजरिया वीडियो लिंक खिताब करते हुए सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि आलूदगी के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत प्लास्टिक के इस्तेमाल के खात्मे और इलेक्ट्रिक बसेस चलाने समेत मुतअद्दिद इक़दामात कर रही है। कॉन्फ्रेंस से अक़वाम मुत्तहिदा और वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली अब सिर्फ माहौलियाती मसला नहीं बल्कि एक मुआशी मसला बन चुकी है, जिसके लिए मुश्तरका हिकमत अमली नागुज़ीर है। मुकर्रिरीन ने आलमी बिरादरी से अपील की कि क्लाइमेट चेंज से निमटने के लिए पाकिस्तान के साथ माली ताउन करें। मौसमियाती तब्दीली के मसाइल से निमटने के लिए आलमी सतह पर अमली इक़दामात और ताउन बहुत ज़रूरी है। मोहम्मद फैसल राव, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से शाहिद जावेद बर्की और शमशाद अख्तर की इस्लामाबाद में अलग अलग मुलाकात हुई। मुलाकात में माशी पेशरफ्त, माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली और पायदार माशी नमू पर तबादला ख्याल हुआ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि शाहिद जावेद बर्की और शमशाद अख्तर की मालियाती और इक्तिसादी महारत काबिल तकलीद है। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने निजी होटल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा है कि पाकिस्तान के निजी शोबे में तरक्की की सलाहियत मौजूद है। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी की हौसला अफजाई की जरूरत है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल सरमायाकारों को वन विंडो सहूलत फ्राहम कर रही है। कायम मकाम सदर ने कहा कि हुकूमत कारोबार के लिए साजगार माहौल फ्राहम कर रही है। बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में खुशामदीद कहेंगे। Together we can make Pakistan symbol of culinary excellence and a coveted food tourism destination. Under the SIFC forum, they can provide facilities to the people who want to invest. कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी से कायम मकाम चेयरमैन सेनेट सेदाल खान ने ऐवान सदर में मुलाकात की। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले कमीशन के इजलास में हसन नवाज मखदूम, मलिक वकार हैदर आवान, सरदार अकबर अली, सैयद एहसन रजा काजमी, मलिक जावेद इकबाल, मोहम्मद जवाद जफर, खालिद इसाक, मलिक मोहम्मद अवैस खालिद और चौधरी सुल्तान महमूद की बतौर एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी दी गई। इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान समेत कमीशन के मेंबरान ने भी शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की वजारत आला से मुताल्लिक केस में साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को दोबारा नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच को अदालती अमले ने बताया कि चौधरी परवेज़ इलाही को जारी होने वाले नोटिस की तामील नहीं हो सकी।
बेंच के रुकन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने हमजा शहबाज शरीफ के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि मुकदमे में अब क्या रह गया है। जिस फैसले पर नजरसानी के लिए अपील दायर की गई थी वो आर्टिकल 63A से मुतालिक केस का फैसला खत्म होने के बाद बाकी नहीं रहा। हमजा शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि वजीर आला पंजाब से मुतालिक इलेक्शन केस का फैसला ताहाल बरकरार है। अदालत ने मुकदमे की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया है। एंटी करप्शन अदालत के जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर ने महफूज फैसला सुनाते हुए बरीयत की दरखास्तों को मंजूर किया। गुज़िश्ता समाअत पर रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में मुद्दई मुकदमा जुल्फ़िकार अली अपने रिकॉर्ड शुदा बयान से मुनहरिफ हो गया था। इसके अलावा आपको आगाह करें कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस की समाअत के दौरान अदालत ने अगली समाअत पर बानी PTI को ऑनलाइन पेश करने या जेल समाअत के इंतजाम करने का हुक्म जारी कर दिया है। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने की। अली नवाज आवान और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। बानी PTI परवेज इलाही समेत PTI की दीगर क़यादत मुकदमे में नामजद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर मुकदमे में इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। अदालत ने केस की समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने कहा है कि वजीर आला विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद 500 अरब किधर गए, इसका जवाब PTI के पास नहीं है। जामे इमदादुल उलूम दुरवेश मस्जिद के दौरे के मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए गवर्नर ने कहा कि PTI मुज़ाकरात दरअसल NRO लेने के लिए कर रही है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि बानी PTI ने खत नहीं लिखा बल्कि तहरीरी तौर पर NRO मांगा है। उन्होंने कहा कि जो कहते थे कि डट गए हैं अब वो तलवे चाट रहे हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि लोगों को हकीकी आज़ादी के अफसाने सुनाने वाला ज़हनी दबाव का शिकार हो चुका है। उन्होंने कहा कि बानी PTI जेल से निकलने के लिए अपने तमाम कार्ड खेल चुके हैं। अब उनके पास सिर्फ मुआफ़ी मांगने वाला कार्ड ही बाकी बचा है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मी ने रावलपिंडी में मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताउन और अस्करी रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक मेजर जनरल इब्राहिम ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारत और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों को सराहा। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। और पाकिस्तान ने खलाई तहकीक में एक अहम संग में अबूर कर लिया। स्पार्को का कमरी रोज चांद की सतह पर उतरने को तैयार। रोवर चांद के जनूबी कुतुब पर साइंसी तहकीक करेगा। चांद की सतह की जांच और वसाइल की तलाश के लिए रोवर जदीद साइंसी आलात से लैस होगा और चांद की सतह पर तहकीक करेगा। कमरी रोवर को जमीन से स्पार्को के साइंसदान कंट्रोल करेंगे। शहजादा रहीमुल हुसैनी आगा खान पंजुम को इस्माइली बरादरी का 50वां इमाम और रूहानी पेशवा मुकर्रर कर दिया गया है। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की जानिब से जारी बयान में इस तकर्रुरी का ऐलान करते हुए कहा गया है कि शहजादा रहीमुल हुसैनी आगा खान पंजुम की तकर्रुरी शहजादा करीम आगा खान की वसीयत के मुताबिक की गई है। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा और दुनिया भर में फलाही कामों के लिए जाने जाने वाले प्रिंस करीम आगा खान गुज़श्ता रोज़ 88 बरस की उम्र में पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में वफात पा गए थे। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर 3 रोज़ा शौक का ऐलान किया है। आज गिलगित बल्तिस्तान भर में आम तातील रही और दुआया तकरीबात का एहतमाम किया गया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने आगा खान पंजुम शहजादा रहीमुल हुसैनी के नाम खत में ताज़ियत का इजहार करते हुए प्रिंस करीम आगा खान की खिदमात को शानदार खिराज अकीदत पेश किया।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज करें और आपको बताएं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल सॉन्ग कल रिलीज किया जाएगा। गुलकार आतिफ असलम अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। गली गली भरी भरी तुझे मुझे देखने, धरती देखो धड़के, जीतो बाकी लड़के। गली गली भरी भरी तुझे मुझे देखने। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर बैनुल-अक़वामी मुकाबलों की मेज़बानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। 117 रोज़ की कलील मुद्दत में जदीद तर्ज पर तामीर किए जाने वाले स्टेडियम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कल होगा। नामवर गुलकार अली ज़फ़र, आरिफ लोहार और आयमा बेग आवाज़ का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुजाहरा भी होगा। पीसीबी का कहना है कि तकरीब के लिए शायकीन का स्टेडियम में दाखिला मुफ्त होगा, जबकि इस दौरान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी टीम की किट की रौनमाई भी होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम को जदीद सहूलियात से आरास्ता कर दिया गया है। कलील मुद्दत में इसकी असर नौ तामीर करके इसे बैनुल-अक़वामी मयार का जदीद स्टेडियम बना दिया गया है। कज़ाफ़ी स्टेडियम की तारीख और अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के ऊपर तफसील बता रहे हैं लाहौर से मोहम्मद सुफियान। लाहौर क्रिकेट स्टेडियम की बुनियाद 1950 की दहाई में रखी गई, जिसका डिजाइन मारूफ आर्किटेक्ट मुराद खान ने तैयार किया। 1974 में इस स्टेडियम को लीबिया के सदर मोमर कज़ाफ़ी के नाम से मंसूब किया गया। कज़ाफ़ी स्टेडियम दुनिया क्रिकेट के कई मार्कों का शाहिद है। कज़ाफ़ी स्टेडियम ने 1987 और 1996 के वर्ल्ड कप मैचों की मेजबानी की और कई कदावर शख्सियात ने यहाँ आकर फातिहा खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। PSL के मुकाबलों समेत एशिया कप और मुतादिद अहम क्रिकेट सीरीज की मेजबानी भी कज़ाफ़ी स्टेडियम के हिस्से में आई। क्रिकेट के लाखों शायकीन की खुशगवार यादें कज़ाफ़ी स्टेडियम से वाबस्ता हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम की असर नौ तामीर करके इसे बैनुल-अक़वामी मयार का जदीद स्टेडियम बनाया गया है, जो सिर्फ 5 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में पाया तकमील को पहुंचा है। स्टेडियम को नए अंदाज में डिजाइन करके मौजूदा जरूरतों से हम आहंग किया गया है, ताकि शायकीन, मीडिया, खिलाड़ी और ऑफिशियल्स खेल के एक एक लम्हे से भरपूर अंदाज में लुत्फ उठा सकें। स्टेडियम में बैठने की गुंजाइश 25,000 से बढ़ाकर 35,000 कर दी गई है। स्टैंड्स में कौमी परचम के रंगों की मुनासबत से कुर्सियों की तनसीब की गई है, जबकि दोनों अतराफ डिजिटल स्क्रीन भी नस्ब की गई है। फ्लड लाइट टावर्स अब नए बल्ब के साथ रोशन होंगे, जो शायकीन के लिए एक खूबसूरत नजारा होगा। दुनिया क्रिकेट के मैदानों में कज़ाफ़ी स्टेडियम को एक नुमाया हैसियत हासिल है। कज़ाफ़ी स्टेडियम ने कई अहम मुकाबलों की मेजबानी की है और अब एक नई शक्ल में ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार है। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में टूर का दूसरा मरहला जारी है। अपने सफर के दौरान ट्रॉफी इस्लामाबाद पहुंची तो शायकीन ने इसका इस्तकबाल किया। बड़ी तादाद में मदाहों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी पाकिस्तान के 10 शहरों में सफर कर रही है। हर शहर में क्रिकेट लवर्स की जानिब से शानदार पज़ीराई मिल रही है। शायकीन का जज्बा दीदनी है और वो जोश खरोश से ट्रॉफी के साथ सेल्फियां बना रहे हैं। 3 मुल्की सीरीज के इफ्तिताही मैच के दौरान कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी ट्रॉफी की नुमाइश होगी। ट्रॉफी टूर 14 फरवरी को कराची में इख्तिताम पजीर होगा। चैंपियंस ट्रॉफी और 3 मुल्की सीरीज के मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान में 3 मुल्की सीरीज खेली जाएगी। सीरीज में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। लाहौर में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान आमद के बाद न्यूजीलैंड का ये पहला प्रैक्टिस सेशन है। 3 मुल्की वनडे सीरीज 8 से 14 फरवरी तक कज़ाफ़ी स्टेडियम और नेशनल बैंक स्टेडियम में खेली जाएगी। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा। 10 फरवरी को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें मैदान में उतरेंगी। 12 फरवरी को पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका कराची में आमने सामने होंगे। फाइनल 14 फरवरी को कराची में ही खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। पाकिस्तान में होने वाली ICC चैंपियंस ट्रॉफी से कबल आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को बड़ा धचका लग गया। 4 अहम खिलाड़ी मेगा इवेंट से बाहर हो गए हैं। कप्तान पैट कमिंस और फास्ट बॉलर जॉश हेजलवुड इंजरी के बायस चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा नहीं लेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक पैट कमिंस टखने की इंजरी के बायस सेहतयाब नहीं हो सके, जबकि जॉश हेजलवुड को कुल्हे में तकलीफ का सामना है।
दोनों की सेहतयाबी में वक्त दरकार है। ऑस्ट्रेलिया के अहम ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने अचानक वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मार्कस स्टोइनिस चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल थे। उनकी जगह अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को किसी मुतबादिल खिलाड़ी के नाम का ऐलान करना होगा। ऑलराउंडर मिचेल मार्श पहले ही फिटनेस मसाइल के बायस स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ऑनलाइन टिकट्स के लिए निजी कोरियर कंपनी के मराकज कल से काम शुरू कर देंगे। जिन शायकीन ने टिकट ऑनलाइन बुक कराए हैं वो मुकर्रर करदा मराकज से अपने टिकट हासिल कर सकते हैं। मुल्क के 13 शहरों में 37 मराकज कायम किए गए हैं। ऑनलाइन बुकिंग के बाद हर सूरत टिकट की कॉपी करना होगी। सिर्फ ऑनलाइन के जरिए स्टेडियम में दाखिला मुमकिन नहीं होगा। टिकट हासिल करने के लिए असल कौमी शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजमी होगा। खेलों की खबरें आपने जानी। अभी आपको आगाह करें कि पंजाब असम्बली के ज़रिए तमाम पहली मुश्तरका CPA एशिया और साउथ एशिया ईस्ट पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस कल पंजाब असम्बली के ऐवान में होगी। तफसील डॉक्टर हुमा सदफ से। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, आपसे मिलकर खुशी हुई। पार्लिमानी हिकमत अमली, जामे तरक्की और पायदार मुस्तकबिल के उन्वान से होने वाली इस तारीखी कॉन्फ्रेंस में शरीक ममालिक को एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा करने का मौका मिलेगा, जिसका मकसद एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के पार्लिमानों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना और खित्ते को दरपेश चैलेंजेस और पायदार तरक्की के हवाले से पार्लिमानी हिकमत अमलियों पर तबादला ख्याल करना है। This is a moment of pride for Punjab Assembly, hosting an international CPA conference for the very first time in its history. This initiative represents a new chapter of collaboration. It is a platform for addressing shared challenges and fostering meaningful dialogue with the central focus on the theme of parliamentary strategies to carve inclusive and sustainable futures. ये बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस खित्ते में पार्लिमानी ताउन को फरोग देने और मुख्तलिफ चैलेंजेस के हल के लिए इज्तिमाई हिकमत अमली तय करने में संगे मील साबित होगी, जिसमें गवर्नेंस, मौसमियाती तब्दीली, डिजिटल तरक्की और समाजी तरक्की जैसे अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी। This conference is a unique opportunity for parliamentarians to engage in thoughtful discussions and share practical solutions on pressing issues. कॉन्फ्रेंस में 100 से ज्यादा मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं, जिनमें श्रीलंका, मालदीव, बरतानिया, ज़िम्बिया, मलाइशिया और पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के वफूद शामिल हैं। I'm truly excited by the theme of this conference, which is inclusive growth and sustainable future. The lessons that will be picked up from this conference will be shared with all of us in the Commonwealth. And this will be the first regional conference of 2025. We can work together to take forward the mission and shared values of the Commonwealth Parliamentary Association. Our delegation is eagerly looking forward to meaningful discussions and strategic collaboration that will strengthen relations among countries in the region. We eagerly look forward to engaging in meaningful discussions, and we are confident this conference will impactful outcomes. पाकिस्तान के सेनेट, कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों के अलावा आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बलियों के नुमाइंदे भी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर लाहौर चार्टर की मंजूरी के जरिए शरीक पार्लिमानों के दरमियान एक मुश्तरका अज़्म को फरोग भी दिया जाएगा। CPA कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पंजाब की पार्लिमानी तारीख का एक रोशन बाब है, जो बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का जमहूरी तशख़्ख़ुस उजागर करने में अहम किरदार अदा करेगा। डॉक्टर हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान ने कहा है कि गजा के अवाम की उनकी सरजमीन से बेदखली की कोई भी तजवीज़ गैर मुनसिफाना, तकलीफ दे और तशवीशनाक है। दफ्तर खारिजा में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान 1967 से पहले के सरहदों के साथ फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी है। इसराइल की जानिब से गजा में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करते हैं। शफकत अली खान ने कहा कि आलमी बरादरी गजा में इसराइल के जंग जराइम का मुहासबा करे। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोम का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक टेलीफोनिक राबते में गजा में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने, इलाकाई और आलमी सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शाह अब्दुल्ला दोम ने कहा कि उर्दन गजा और मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों को बेघर करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करते हैं। टेलीफोनिक राबते में उर्दन के बादशाह ने फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत के लिए अरब और बैनुल-अक़वामी कोशिशों को तेज़ करते हुए जोर दिया ताकि फ़लस्तीनियों के मुकम्मल जायज़ हुकूक हासिल किए जा सकें।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل جنگ ختم ہونے کے بعد غزہ کو امریکہ کے حوالے کر دے گا اور اس عمل کے دوران کسی امریکی فوجی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا واشنگٹن میں نیشنل پریئر بریک فاسٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگلے سال قیام امریکہ کے 250 سال مکمل ہو رہے ہیں، ہمیں دنیا کے سامنے مزید مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہیروز کو عزت دینے جا رہے ہیں، آزادی اظہار رائے کا ہر صورت تحفظ کرنا ہوگا، امریکہ ہمیشہ ایک قوم بن کر رہے گا۔ بنگلہ دیشی عوام کا شیخ مجیب کی یادگار اور رہائش گاہ پر دھاوا عوامی ہجوم نے دھان منڈی 32 میں واقع شیخ مجیب الرحمان کی یادگار اور رہائش گاہ میں توڑ پھوڑ کی اور عوامی لیگ پر پابندی کا مطالبہ کیا۔ منظر عام پر آنے والی ویڈیوز میں گھر کی ایک منزل پر آگ کے شعلے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ مظاہرین رات 8 بجے کے ایک ریلی کی شکل میں شیخ مجیب کی رہائش گاہ پہنچے۔ مظاہرین نے رہائش گاہ میں موجود شیخ مجیب الرحمان کی تصویر کو بھی نظر آتش کر دیا۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ شیخ مجیب الرحمان کا خاندان آمریت اور فسطائیت کی علامت ہے، بنگلہ دیش سے مجیبزم کے فاشزم کے ہر نشان کو مٹا دیا جائے گا۔ مظاہرین کی جانب سے شیخ حسینہ واجد کو واپس لا کر پھانسی دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ بھارتی فوج کا لڑاکا طیارہ گر کر تباہ، خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست مدھیہ پردیش میں بھارتی فضائیہ کے 2 پائلٹس نے معراج 2000 لڑاکا طیارے پر معمول کی تربیتی پرواز بھری تھی۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران تکنیکی خرابی کے باعث تباہ ہونے والا یہ تیسرا بھارتی طیارہ ہے۔ مختصر عرصے میں طیاروں کی تباہی نے بھارتی فضائیہ کا پول کھول دیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ قابض بھارتی فورسز نے بارہمولہ اور کٹھوا اضلاع میں 2 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوجیوں نے ضلع بارہمولہ میں فائرنگ کر کے ایک ٹرک ڈرائیور کو شہید کر دیا، جبکہ ایک اور واقعے میں ضلع کٹھوا میں 25 سالہ نوجوان مکھن دین کو گرفتار کر کے دوران حراست وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا۔ اس واقعے کے فوراً بعد قابض حکام نے کٹھوا میں انٹرنیٹ سروسز معطل کر دی۔ کشمیریوں کے ماورے عدالت قتل پر لوگوں میں بڑے پیمانے پر غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیریوں کی شہادتوں پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعات کشمیریوں پر دوران حراست تشدد اور ماورائے عدالت قتل کی واضح مثالیں ہیں۔ انہوں نے ان واقعات کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ پی ڈی پی کی رہنما التجا مفتی نے بھی کشمیریوں کی ماورائے عدالت قتل کی مذمت کرتے ہوئے بھارت کے زیر تسلط کشمیریوں کی زندگی کی قدر و قیمت پر سوال اٹھایا ہے۔ سینئر حریت رہنما میروائس عمر فاروق نے مقبوضہ علاقے میں بھارتی فورسز کے حالیہ چھاپوں کے دوران 500 سے زائد کشمیریوں کی گرفتاری کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے بے گناہ کشمیری نوجوانوں، ان کے اہل خانہ اور رشتہ داروں کو نشانہ بنانے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے گرفتار کیے گئے تمام کشمیری نوجوانوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر حریت رہنماؤں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے لیے جاری جدوجہد کی بھرپور حمایت کرنے پر پاکستان کی حکومت اور عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر مظفر آباد میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے کشمیر سے متعلق جرأت مندانہ بیان کا خیر مقدم کیا۔ دوسری جانب امریکہ میں ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم کے زیر اہتمام واشنگٹن کی سڑکوں پر ڈیجیٹل ٹرکوں کے ذریعے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حق میں مہم چلائی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر مراکش کشتی سانحے میں جاں بحق ہونے والے پاکستانیوں کی میتیں وطن واپس پہنچ گئی ہیں۔ میتیں اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئی ہیں۔ سمندر پار پاکستانیوں کے وفاقی وزیر چودھری صالح حسین نے متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کی مکمل سرکوبی کی جائے گی۔ کوشش کر رہے ہیں، ہماری وزارت کوشش کر رہی ہے، وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ لیگل مواقع جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں۔ پچھلے چند ماہ میں ہم نے جاپان کے ساتھ، یونان کے ساتھ، کئی ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے اگریمنٹ جو ہیں وہ فائنل سٹیجز میں، اور صرف ایک ہی ان کو کہا ہے کہ جی ہمارے نوجوان بہت ٹیلنٹڈ ہیں، صرف آپ یہاں پہ خود آئیں، اپنے انسٹیٹیوشن کھولیں، ان کو ٹرین کریں اور یہاں سے خود لے کے جائیں، تاکہ یہ جو لوگ استحصال کرتے ہیں لوگوں کی مجبوریوں کا، اس سے ہم بچ جائیں۔ وزیر اعظم صاحب نے بہت ہی سخت ایکشن لیا، ہر 2-3 دن بعد وہ میٹنگ بلاتے ہیں، اور وزیر داخلہ صاحب بھی اس پہ بہت سخت ایکشن لے رہے ہیں۔ مراکش کشتی سانحے میں تحصیل پھالیا کے جاں بحق ہونے والے 2 نوجوانوں کی میتیں ان کے آبائی علاقوں میں پہنچا دی گئی ہیں۔ حکومت کی سفارتی کوششوں سے میت والی گاؤں کے 26 سالہ حامد شبیر اور کوٹلی قاضی کے 20 سالہ سجاد علی کی میتیں ان کے پیاروں تک پہنچائی گئیں۔ اہل خانہ نے اپنے پیاروں کی میتیں وطن واپس لانے پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर मुल्क भर में इंसानी स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। FIA ने मंडी भाउद्दीन में छापामार कार्रवाई के दौरान मराकश कश्ती हादसे में मुलव्विस मुलजिम मोहम्मद नवाज को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने दीगर साथियों के साथ मिलकर ज़ैगम अब्बास को स्पेन भिजवाने के लिए 49 लाख रुपए बटोरे थे। कश्ती समंदर में डूब जाने से ज़ैगम अब्बास की मौत वाक़ई हुई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट सैदाल खान से बरतानवी ऐवानी नुमाइंदगान की डिप्टी स्पीकर ने वफ़द के हमरा पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में जमहूरी इक़दार, पार्लिमानी ताउन और दोतरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल किया गया। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट ने कहा कि पाकिस्तान बरतानिया के साथ ताल्लुकात को पार्लिमानी सफारतकारी के जरिए मज़ीद मुस्तहकम करने का ख्वाहिशमंद है। मुलाकात में ऐवान की कार्रवाई और कानून साजी के उमूर पर भी तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे ख़ुसूसी हाफ़िज़ ताहिर महमूद अशरफी ने फैसलाबाद में हज ऑपरेटर की तरबियती नशिस्त से खिताब में कहा है कि माली इस्तिताअत रखने वालों को हज ज़रूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुज्जाज कराम की खिदमत करना बड़े एहसास की बात है। हाफ़िज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान हुज्जाज कराम को बेहतरीन सहूलतें देने की भरपूर कोशिश कर रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा साजिदा फारूक तारड़ ने हल्का N 127 में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। वकास भट्टी की रिपोर्ट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा मोहतरमा साजिदा फारूक तारड़ ने लाहौर के हल्का N 127 के दौरे के मौके पर ग्रीन टाउन अर्बन डिस्पेंसरी में बच्चों को पोलियो से बचाव के अफास्ती कतरे पिलाए। रुकन पंजाब असम्बली बीबी वडेरी और पार्टी के दीगर मुकामी रहनुमा भी इस मौके पर मौजूद थे। कैंप हमारे डिस्पेंसरी में लगा है हमारे हल्के में, तो ये काफ़ी इनकी टीम भी माशाल्लाह काफ़ी मुतहर्रिक है और एक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग आके बच्चों को पोलियो कतरे पिला रहे हैं। सीएम साहिबा का विजन है कि सेहतमंद पंजाब बल्कि पाकिस्तान सेहतमंद के होना चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है हम अपने छोटे बच्चों को जिनका रोशन मुस्तकबिल है उनको ये पोलियो मुहिम की जो मुहिम शुरू हुई है कतरे पिलाएं और कल अपना महफूज करें। साजिदा फारूक तारड़ ने हल्के के अवाम के मसाइल के हल और उनकी शिकायत के अजाले के लिए टाउनशिप के मरकजी ऑफिस में खुली कचहरी का भी इनेकाद किया, जिसमें हल्के के मुख्तलिफ इलाकों से अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। साजिदा फारूक तारड़ ने लोगों के मसाइल सुने और उनके फौरी हल के लिए इकदाम किए। साजिदा फारूक तारड़ पार्टी की सीनियर रहनुमा मुनव्वर बीबी के घर भी गयी, जहाँ उन्होंने मुनव्वर बीबी के जवान साल नवासे के इंतकाल पर उनसे ताज़ियत की और मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी भी की। वकास भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वेदर अपडेट में खुशामदीद। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, तहम इस दौरान पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में शदीद सर्द रहने की तवक्को है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -13, ज़ियारत -7, गोपिस कलात कोयटा -6, अस्तूर कालाम स्कर्दू -4, बगरोट पालम जब्बा हुंजा -3, दीर और रावलाकोट में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मुल्क के चंद दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील की बात करेंगे। इस्लामाबाद की बात करेंगे जहां कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 8, कराची 10, पेशावर 4 जबकि कोयटा में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़ें और आपको मजीद आगाह करें कि श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जम्मू में 7, लह -13, पुलवामा -3 जबकि अनंतनाग में कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का और एक ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त